डर की दास्तान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी है चालक की, जो फंस जाता है एक भूतिया जंगल में, जहां होती हैं रूप बदलने वाली आत्माएं। आज की कहानी आपको डर के रोमांच से भर देगी, लेकिन प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। एक अंधेरी रात थी। हवा में अजीब सी नमी थी और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वीर सिंह, जो गांव में ऊंट गाड़ी चलाने के लिए मशहूर था, अपने ऊंट को लेकर जंगल के रास्ते से लौट रहा था। दिन में तो यही रास्ता सबसे छोटा और आसान लगता था, मगर रात को यही रास्ता किसी खौफनाक खाई जैसा हो जाता था। ऊंट की घंटियों की टनटनाहट ही उस समय की सबसे बड़ी आवाज थी। चारों ओर झिंगरों की आवाज और हवा में पत्तों के सरसराने की ध्वनि जैसे कोई गुप्त राज कह रही हो। वीर सिंह ने ऊंट की पीठ थपथपाई और कहा, चल रे शेरू, जल्दी घर पहुंचे। कुछ ही देर में उसे लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो गुप अंधेरा, बस झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सी। उसने ध्यान न देकर आगे बढ़ना बेहतर समझा, मगर ऊंट बार बार रुकने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं और गर्दन बार बार हवा में ऊंची उठ रही थी, जैसे कुछ अनजाना डर उसे महसूस हो रहा हो। अचानक वीर सिंह को सामने एक औरत दिखाई दी। वो सफेद साड़ी में थी, लंबे खुले बाल और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, भैया जरा रोकना, मुझे भी गांव तक जाना है। वीर सिंह हड़बड़ा गया। रात के इस वक्त कोई औरत जंगल में? उसने ऊंट रोका और बोला, अरे बहन, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? औरत मुस्कुराई, रास्ता भटक गई थी, अब आप मिल गए तो आसानी से पहुंच जाऊंगी। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी, मगर आंखों में गहरी अंधेरी झलक। वीर सिंह ने सोचकर उसे गाड़ी पर बैठा लिया, लेकिन बैठते ही गाड़ी का वजन जैसे अचानक बहुत बढ़ गया। ऊंट ने जोर से कर्राहट की और घुटनों पर बैठ गया। वीर सिंह ने देखा तो उस औरत का शरीर अचानक बेहद भारी हो गया था। वो डर के मारे कांप उठा। औरत ने धीरे से फुसफुसाया, क्यों रे वीर सिंह, तुझे डर लग रहा है? उसकी मुस्कान अब दहाड़ में बदल चुकी थी। चेहरा भयानक, आंखें लाल और दांत बाहर निकले हुए। वीर सिंह ने कांपते हुए ऊंट को चाबुक मारा और ऊंट जैसे किसी अदृश्य डर से भाग निकला, मगर पीछे से हंसी की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे लगा गाड़ी हल्की हो गई है। पीछे देखा तो औरत गायब थी। उसने राहत की सांस ली, मगर राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अब आगे सड़क पर दो आदमी खड़े दिखाई दिए। दोनों ने सफेद धोती कुर्ता पहन रखा था, चेहरे पर चमक और हाथ में लाठी। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, रुक जा वीर सिंह, हमें भी गांव तक जाना है। उसने डरते हुए गाड़ी रोकी। दोनों चढ़ गए, मगर बैठते ही गाड़ी हिलने लगी, जैसे तूफान आ गया हो। ऊंट की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। वीर सिंह ने धीरे से मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उन दोनों आदमियों के सिर गायब हो चुके थे, सिर्फ धड़ बैठे हुए थे और कंधों से खून बह रहा था। वो चीख पड़ा और ऊंट को जितना हो सका तेज दौड़ाने लगा, मगर गाड़ी भारी होती जा रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो अब सिर्फ धड़ नहीं, बल्कि दर्जनों सिरकटे लोग गाड़ी में बैठे थे। सबकी आंखें बंद थीं, मगर मुंह हंस रहे थे। अचानक तेज हवा चली और सब गायब हो गए। वीर सिंह का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। आगे बढ़ते ही उसने देखा एक पेड़ के नीचे बूढ़ा बाबा बैठा था, लंबी दाढ़ी, हाथ में माला। बाबा ने इशारा किया, बेटा रुक, तुझे खतरा है। वीर सिंह ने गाड़ी रोकी और हाथ जोड़कर बोला, बाबा मुझे बचा लो, ये सब क्या हो रहा है? बाबा ने कहा, ये जंगल पुराना शमशान है, यहाँ हर रात आत्माएं अपने अपने भेष बदल कर आती हैं। तू अकेला है, इसलिए तुझे दिख रही हैं। बाबा ने उसे एक नीम की डाली दी और कहा, इसे अपने ऊंट पर रख दे, सब ठीक हो जाएगा। वीर सिंह ने वैसा ही किया
लेकिन जैसे ही उसने डाली ऊंट पर रखी, बाबा जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी कान फाड़ देने वाली थी। चेहरा अचानक सड़ने लगा, आंखें गड्ढों में बदल गईं। वो कोई बाबा नहीं बल्कि वही पहली औरत थी जिसने भेष बदल लिया था। अब वीर सिंह पूरी तरह टूट चुका था। ऊंट पागलों की तरह भाग रहा था। सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक रास्ते में एक छोटा बच्चा खड़ा दिखाई दिया। उसने मासूमियत से कहा, चचा, मुझे भी गाड़ी में बैठा लो। वीर सिंह डर के मारे चीख उठा, नहीं, तू भी वही है। लेकिन बच्चा वहीं खड़ा रहा और कहता रहा, मुझे बैठा लो, नहीं तो तू कभी घर नहीं पहुंचेगा। ऊंट अचानक वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वीर सिंह ने कांपते हुए बच्चे को गाड़ी में बैठा लिया। बैठते ही बच्चा हंसने लगा, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे और भारी होती गई। कुछ ही पलों में बच्चा बड़ा होने लगा। उसका शरीर लंबा चौड़ा, चेहरा भयानक, आंखें आग जैसी लाल। उसने वीर सिंह की गर्दन पकड़ ली और बोला, तू तो हमारे ही घर में आ गया है, अब तू कभी बाहर नहीं जाएगा। वीर सिंह चीखता रहा, ऊंट तड़पता रहा। जंगल की हवा और गहरी हो गई। हंसी, रोने और चिल्लाने की आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं। सुबह होने पर गांव वालों ने जंगल के रास्ते पर वीर सिंह की ऊंट गाड़ी पाई। ऊंट मरा पड़ा था, उसकी आंखें फटी हुई। गाड़ी खाली थी, मगर वीर सिंह कहीं नहीं मिला। आज तक लोग कहते हैं कि जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता है, उसे गाड़ी की घंटियों की टनटनाहट और वीर सिंह की चीखें सुनाई देती हैं। और कभी कभी तो गाड़ी पर बैठे अलग अलग भेष के सवार भी दिख जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना चाहते हैं तो लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और